Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel and welcome back to another video. व्यूवर्स, ARY डिजिटल पे नशर होने वाले ड्रामे बेबी बाजी को तो तकरीबन हर घर में ही देखा जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामा हर घर की स्टोरी से कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। जी हाँ, ये ड्रामा बेबी बाजी अपने कैरेक्टर्स की बेमिसाल एक्टिंग और स्टोरी की वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का मशहूर तरीन ड्रामा बन चुका है। वैसे तो इस ड्रामा सीरियल के हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग काबिल तारीफ है, मगर इस ड्रामे में बेबी बाजी की बड़ी बहू अजरा की एक्टिंग ड्रामे को चार चांद लगा देती है। जवेरिया साउद ने जिस तरह इस ड्रामे में बड़ी बहू अजरा का रोल प्ले किया, शायद ही कोई और एक्टर इनसे बेहतर परफॉर्म कर सकती। जवेरिया साउद की एक्टिंग इस ड्रामे में वाकई काबिल दीद है। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जवेरिया साउद खुद इस ड्रामे के बारे में क्या कहती हैं और क्या वो अपनी असल ज़िंदगी में भी अजरा के जैसी हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स जब ये ड्रामा देखते हैं तो अजरा के बारे में क्या कहते हैं, ये सब जानने के लिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। सब आके मुझे कह रहे हैं कि भाई तबाही मचाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये पहला नेगेटिव कैरेक्टर मैंने किया है जो कि पॉजिटिविटी की तरफ चला गया है। मेरे निवाले की नीचे बैठी हुई वहाँ पर, और वही वाह क्या बात है तुम्हारी, क्या चुन चुन के बोटियों के पीस निकाले थे तुमने प्लेट में। सब देख रही थी मैं। मेरी लाइफ में अगर मेरी किसी से लड़ाई होती है तो वो सिर्फ सऊद है, क्योंकि उनको चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। तुम आ जाओ इधर। नहीं आप ही खेले, बस जैसे मैं बताऊं वैसे गोट चलनी है। बात सुनो भाई, अगर पोलियो के कतरे पिलाने आई हो तो हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। हाँ, अगर जहर के कतरे है तो हमारी सास को पिला जाओ। मेरे ससुराल वाले जो हैं साउथ की फैमिली के लोग, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है मैं अमेरिका में रहते हैं। स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सबसे पहले तो वन लाइनर जब मुझे सुनाया था तो वो स्टोरी बहुत अच्छी थी। तहसीन खान जो हमारे डायरेक्टर हैं वो और अदील सूरी आए थे, तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। दूसरा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ें रिकॉल हुई। अब ये कोई ऐसा कैरेक्टर आने वाला है मेरा जो कि बहुत ही हिट होगा, क्योंकि वो जो एक क्या कहना चाहिए, सिचुएशनल कॉमेडी होती है ना, जो कि एक्चुअल कॉमेडी नहीं होती, जिसको आप फिजिकल कॉमेडी नहीं कह सकते और ओवर भी नहीं होती और वो डायलॉग्स के साथ होती है और सिचुएशंस के साथ होती है। तो वो मुझे लगा कि ये बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है और मंसूर ने बहुत अच्छा लिखा, और मुझे लगा कि ये अगर मैं करूँगी तो बड़े अरसे के बाद मैं थोड़ा, क्योंकि आप जब अपना कैरेक्टर करते हैं ना वो आपके ऊपर बड़ा असर करता है, आप फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर हर तरह की फीलिंग्स होती है। हम अगर जो इंसान बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है उसके अंदर भी वो फीलिंग होती है कि कोई भी चीखना चाहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपनी रियल लाइफ में नहीं करते हैं, लेकिन जब हमें वो करने को मिलता है तो वो फीलिंग चूँकि हमारे अंदर होती है, वो इमोशन हमारे अंदर होता है, तो वो बाहर निकालने में बहुत मज़ा आता है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीज़ें हैं ये हम अक्सर नहीं करते हैं, लेकिन जब हमें वो कैरेक्टर में निकालने का मौका मिलता है तो फिर वो आपके अंदर से एक आपका एक ये कहना चाहिए कि आप रिफ्रेश भी हो रहे होते हो और आप अपनी एक्टिंग को जो है वो और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो उस चीज़ से। शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का, बड़ी यहीं कहीं से तराती शक्ल, कोई क्लोपेत्रा है कहीं की। अच्छा, कुछ नहीं कहा तो फिर ये कौन कह रहा था कि भाभी हत्ते से उखड़ जाती है? मैं बताओ हत्ते से उखड़ना किसको कहते हैं? जिस तरह से मेहनत करे तो, और जिस तरह फैमिली वाले माहौल में और अच्छे माहौल में काम हो रहा था, क्योंकि आपका काम अच्छा होने के लिए आपका माहौल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होता है तभी आप अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर के नीयत के तमाम लोग साफ थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सीरियल ज़बरदस्त हिट जाएगा और उससे ज़्यादा हिट गया। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात थी तो हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि ये अजरा जो है वो लोगों में घुसने वाली है, सबके घरों में बैठी हुई होगी और हर कोई उस ड्रामे को देखते हुए अपने घर की अजरा को देख रहा होगा कि यही करती हो तुम। मैं कल ही शॉपिंग मॉल में थी तो वहाँ पे एक साहब की आवाज़ आई मुझे, कोई 50-60 के करीब होंगे वो और बड़े वज़ादार इंसान थे, तो मुझे अचानक एक गरजदार आवाज़ आई, अरे भाई क्या तबाहियाँ मचाई हुई हैं आपने। बिल्कुल यही जुमला था उनका और मैंने उनको पलट के देखा तो उन्होंने कहा भाई क्या कमाल कर दिया है, मज़ा आ गया। मैंने कहा अच्छा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलके ये कह रहे हैं कि हमने कभी आज तक ड्रामा देखा ही नहीं है और अब हम देख रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद टाइम ही नहीं होता, कुछ MNA हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, उनके भी मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, साउथ के पास कॉल्स आ रही हैं, डॉक्टर्स हैं, अमेरिका से कॉल्स आ रही हैं, पूरी दुनिया से मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। और फेसबुक और यूट्यूब माशाल्लाह भरा पड़ा है, हर चीज़, इंस्टा भी आप देखें तो भरा पड़ा है लोगों के तारीफ़ों से। अच्छा, जो मेरे बच्चे हैं ना
वो तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप बहुत अनोइंग है ड्रामे के अंदर। और इब्राहिम में कहता है अल्लाह मामा आप तो चुप ही नहीं करती हैं। और जन्नत भी यही कहती है कि मामा आप कितना बोलती हैं। पता है अम्बर ने मुझे बताया कि आपने इतने मजे के शामी कबाब बनाए। एक बार मैं मुसल्ले पे बैठ जाऊं तो फिर मुझे उठाना, लेकिन पी तो लिया। कसम से इतना बुरा सूप था, इतना बुरा सूप था, मुझे तो मतली हो रही है अम्मी। अभी जब प्रोमोस आ रहे थे तो मेरी बेटी ने कहा आपने फिर नेगेटिव रोल कर लिया है, लेकिन अब वो कहती है कि बहुत मजे का है। अरे भाई चाय पापा रख के तो सोई थी मैं उसके लिए, वो उमर खा गया होगा तो अब मैं क्या करूं। पूरी रात ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई कसम से। पहले सोने लगी तो फोन पे फोन आने शुरू हो गए। मेरा फेवरेट सीन, मेरे सारे वो सीन फेवरेट है जो कि मैंने सऊद के साथ किए हैं और समीना आपा के साथ किए हैं क्योंकि उनको चिढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस जो सामने से आते हैं ना वो बड़े मजेदार होते हैं दोनों। चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सांप सीढ़ी की चैंपियन थी। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, सबके सामने बीवी का मजाक उड़ा रहे हो। कोई भी चीज हम करें उसका एक क्या कहना चाहिए कि लुब्बो लुबाब जो होता है या उसके कोई एक मैसेज होता है, वो होता है जरूरी। और वो मैसेज तो हमारे हर सीन में है, क्योंकि सिर्फ इस ड्रामे के अंदर नहीं है, इस ड्रामे के हर सीन में एक मैसेज है। आप कोई भी सीन उठा लें, चाहे आप मेरी लड़ाई का सीन उठाए तो उससे पूरे घर में एक टेंशन फैल जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, मर्द हज़रात काम नहीं कर पाते हैं ठीक से, ठीक है। और अगर आप दूसरे सीन्स उठा लें जिसमें आप दिखा रहे हैं बच्चे ने कुरान शरीफ ख़त्म किया है, उसकी आमीन है, उसको कोई तोहफा दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, कोई भी सीन आप उठाएं हर सीन में एक मैसेज है। तो देखिए मैसेज आपको कन्वे तो हम करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा जो मेन मकसद है वो मैसेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट है, और लोग एंटरटेन हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो है फजल बहुत पसंद है, और फजल बहुत अच्छी, उसने एक दो सीन मेरे साथ में, ज़्यादा सीन नहीं है उसके साथ, लेकिन बहुत अच्छे सीन किए हैं। और दूसरा सुनीता, ठीक है। अच्छा सबसे फनी सेट पे कौन? सुनीता खामोश कातिल है सबसे ज्यादा फेवरेट अभी फिलहाल हो रही है। हाँ, सो अबाउट द सबसे फनी आपको कौन लगता है? जुनैद नियाज़ी। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबकी एक एनर्जी है ना पूरी टीम की, वो ही इस सेट की जो है ना वो जान है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा भी नहीं होता ना सेट पे तो हमें कुछ अजीब सा लग रहा होता है कि यार क्या बोरियत है, वो क्यों नहीं आया आज, वो क्यों नहीं आया। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? जब उसने कहा है कि मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगी तो फिर क्यों खा रही है मेरे हाथ का खाना? हाँ, देखते ही समझ गई थी ये और इसकी माँ बहुत ही चालाक और मक्कार औरतें हैं।